हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के दिग्गज भी चुनाव के मैदान में हैं। दावे सबकी तरफ से किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा, 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। कल और 10 अक्टूबर को हिमाचल दौरा, 9 अक्टूबर को कांगड़ा हमीरपुर में करेंगे बैठक, 10 अक्टूबर को मंडी और शिमला में करेंगे बैठक और 10 अक्टूबर को ही कांग्रेस का भी प्रोग्राम है। प्रियंका गांधी यहां पर आने वाली है। तो चुनाव का शोर हिमाचल प्रदेश में सुनाई दे रहा है। हिमाचल की सियासत के दिग्गज और केंद्र के बड़े नेता हिमाचल में रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी बार बार यह दावा करती है कि अब रिवाज बदला जाएगा सत्ता का, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब दोनों ही पार्टियों को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। जेपी नड्डा फिर से हिमाचल के दौरे पर, शिमला में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। इसके अलावा आने वाले वक्त में देश के गृह मंत्री का भी हिमाचल दौरा रहने वाला है। पीएम मोदी भी जल्दी ही एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। और अभी हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता और शिमला ब्यूरो। प्रदीप, चुनाव का जो शोर है, बीजेपी की जो जितनी तैयारी नजर आ रही है इस वक्त, कभी किसी बड़े नेता का दौरा, कभी किसी बड़े नेता का दौरा, ये सब कुछ क्या दर्शाता है? किस तरह से बीजेपी अपने आप को हिमाचल में एक बार फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है? कितना मुश्किल है या फिर आसान है बीजेपी के लिए दोबारा सत्ता हासिल करना? बिल्कुल, देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो आक्रामक चुनाव प्रचार इस वक्त कर रही है। हालांकि चुनाव घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है और बड़े नेताओं की रैलियां प्रदेश में करवाई जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को बिलासपुर आए, उसके बाद वो कुल्लू भी गए और अब फिर से प्रधानमंत्री का एक बार से दौरा तय हुआ है 13 अक्टूबर का। आज मुख्यमंत्री क्योंकि चंबा में हैं, वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ और उनको निर्देश दिए कि जो प्रबंध है वो पुख्ता होने चाहिए। हालांकि 13 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री आएंगे चंबा में, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, बजौली प्रोजेक्ट है, उसका उद्घाटन किया जाना है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका शिलान्यास होना है। पीएमजीएस 22 चरण 3 का शुभारंभ वहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो ये तमाम गतिविधियां होनी है और उसके साथ साथ चंबा चौगान में एक बड़ी रैली भी की जा रही है, क्योंकि कांगड़ा चंबा को एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोकस करने की कोशिश यहाँ प्रधानमंत्री के जरिए की जा रही है। और उनके साथ साथ बाकी भी बड़े नेता हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी 10 और 11 अक्टूबर का कार्यक्रम बना है। शाहत लाई जाएंगी और बिजड़ी जो है वहां पर उनका कार्यक्रम होगा। बासल एक जगह है, वहां पर उनका कार्यक्रम होगा। नारी को नमन, ये कार्यक्रम जो है महिला मोर्चा के हैं, तो ये 2 कार्यक्रम वहां पर होंगे। और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। कल से जेपी नड्डा आ रहे हैं, वो भी 2 दिन तक हिमाचल में रहेंगे, चारों संसदीय सीटों में। कांगड़ा से कल से शुरुआत हो रही है, चंबी में एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का कार्यक्रम होगा, फिर जो 10 अक्टूबर है उस दिन मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र के कार्यक्रम होंगे। उसमें पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकायों के प्रतिनिधि, उनके साथ बातचीत की जाएगी, उनसे फीडबैक भी ली जाएगी और अपनी बातें भी भाजपा के नेता उनसे कहेंगे। तो लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि स्टार वॉर जिसे हम कहते हैं वो एक तरह से छिड़ गया है। हालांकि अभी शुरुआत भाजपा की तरफ से ही की गई है और कांग्रेस की तरफ से अभी शुरुआत होनी बाकी है। प्रियंका गांधी का 14 अक्टूबर का कार्यक्रम सोलन के ठोडो मैदान का बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब रफ्तार जो है कहीं ना कहीं ये पकड़ने वाला है, चुनावी शोर जो है वो ज्यादा बढ़ने वाला है और उसके लिए बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। क्योंकि जब बड़े नेता आते हैं तो एक माहौल बनाने का काम करते हैं, लोगों के बीच जब वो अपनी बात रखते हैं तो उनका असर होता है। योगी आदित्यनाथ का भी आने वाले समय में कार्यक्रम बनना है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भाजपा इस चुनाव को ले रही है और भाजपा का जो एक लक्ष्य अभी चला है कि मिशन रिपीट करना है, रिवाज बदलने वाली जो बात हो रही है उसको बदलने के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश यहां पर सत्ताधारी दल भाजपा कर रही है और उसी के मद्देनजर ये तमाम रैलियां, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और चुनाव में बीजेपी ये कहती है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से टिकटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से
अपनी कम से कम 46 लोगों पर सहमति बन चुकी है, 22 लोगों के लिए और भी टिकटों का ऐलान होना है। हालांकि लिस्ट अभी आनी है। बीजेपी में किस तरह से टिकटों को लेकर रणनीति बनाई गई है, किन किन लोगों को जहन में रखा जा रहा है, क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं इस बार? बिल्कुल देखिए, अगर भाजपा की बात करें तो अभी तक जो प्रदेश चुनाव समिति है उसकी बैठक नहीं हुई है और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति से कुछ नाम फाइनल करके केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे जाएंगे और वहां पर तय किया जाएगा कि किसे कैंडिडेट बनाना है। हालांकि जो बातें छन कर बाहर आ रही हैं भाजपा के कॉरिडोर से, हम कह सकते हैं कि जो बातें बाहर निकल कर सामने आ रही हैं उसमें बड़ी बात यह है कि इस बार कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट भाजपा काट सकती है। अच्छा। वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है किसी विधायक के खिलाफ वो खत्म किया जाए। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि भाजपा अभी कांग्रेस की रणनीति को देख रही है कि वो किस तरह से कैंडिडेट देती है और उसके बाद हो सकता है कि भाजपा उस दूसरी रणनीति के तहत भी काम करे। हालांकि सर्वे की बात भाजपा लगातार कह रही है और सर्वे कई स्तर पर हो चुके हैं, अलग अलग स्तर पर, यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी तरफ से भी सर्वे किया गया है, भाजपा की तरफ से प्रदेश में खुद सर्वे किया गया है, केंद्र हाईकमान की तरफ से भी सर्वे किया गया है, अमित शाह की तरफ से भी सर्वे किया गया है और लास्ट में सारी सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या जो उम्मीदवार हम दे रहे हैं वो जिताऊ हैं या नहीं है, या फिर किसी विधायक का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है तो उस विधायक का टिकट काटने के प्रबल संभावना इस बार नजर आ रही है भाजपा में, क्योंकि 43 सीटें भाजपा की अपनी हैं, 2 निर्दलीय मिलाकर 45 सीटें इस वक्त भाजपा की कुल मिलाकर हैं। तो ऐसे में उनमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि मंत्री भी उसमें हो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही हो, उनके टिकट भी भाजपा काट सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं अभी बनी जी। हुई हैं।